एक मिनट एकदम कुछ लेकिन राम का नाम उन्होंने हरे कलर में लिखा। तो मैंने उनको पूछा कि आपने अपने गाड़ी पे राम तो लिखा लेकिन हरे कलर में लिखा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स में हूं, अगर भगवे कलर से लिखता तो शायद मुस्लिम भाई नाराज हो जाते, इसलिए मैंने हरे कलर में लिखा। कलर से वो खुश हो जाए, नाम से हिंदू खुश हो जाए। क्या कहेंगे ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में? मेरा कहना ऐसा है, ये स्वामी जी भी हमारे कहते हैं कि देश को 3 सजावट है, सती संत और शूर। सती संत और शूर देश को 3 सजावट है, और कायर कपटी और क्रूर ये देश को 3 लजावट है। जैसे जिसके जैसे बैठना है, स्वामी जी क्या आपने कहा है कि गौ माता की सेवा करना यही भारतवर्ष का पूरा प्रमाण है। अभी गौ माता की कत्ल हो रही है, तो स्वामी जी वही कह रहे हैं कि हर किसानों के खेत में, किसानों के घरों के सामने एक गौ माता होनी चाहिए। बेचने वाले तो सभी किसान हैं, सब हिंदू भाई है। मैं हिंदू भाइयों को भी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप गौ माता की सेवा ये देश को बहुत प्रति होता है। स्वामी जी हमारे कहते हैं कि वाल्मीकि था, उन्होंने बहुत पाप किया था। हर आदमी जो आएगा उसको काटता था, और काटते काटते 7 रांझन में मराठी कहते हैं कि रांझन की जो टीप होता है, इतना गड़ा भर के पाप वाल्मीकि ने किया है। और वाल्मीकि बचा है तो वाल्मीकि जी से गुरु मिल गया, तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गए कि गुरु करने से आदमी। बिल्कुल, महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। आप हमेशा सरकार ये जो अब बता रहे, सरकार यानी कौन है? तो आपने ही जो जनता ने चुन के कोई लोगों को कुर्सी पे बिठाया है, तो हम ये सोचते हैं कि ये जनता ने जिसको चुना के कुर्सी पर बिठा है, वो पात्र है या अपात्र है? जो अपात्र होगा तो उसकी कैसी सोच होगी, वो वैसी ढंग से चलेगा। इसीलिए फिर हम ये चाहते हैं कि जो भी कुर्सी पर अपना लोकप्रतिनिधि हो, राजनेता हो, वो कैसा होना चाहिए, ये पहले सोचने की बात है। जो राजनेता जैसे बोलते हैं, हमारे संत लोग कहते हैं, जैसी करनी, जैसा बोला वैसा करना चाहिए। इसलिए पहले कि सरकार की अब जो बात कर रहे हैं, तो सरकार यानी कौन है? तो आपने ही चुने दिए गए या अपने लोकप्रतिनिधि है, और लोकप्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, ये बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल, यहाँ पर लोक प्रतिनिधियों और सरकार को ही सीधा महाराज जी ब्लेम करें। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। सुरेश जी, मैं आपके वापस वही मुद्दे पे जाना चाहता हूँ जो आपने कहा उठाया था। शराब पीने से 1 घंटे में 104 लोग जो मौत होती है, उसके बारे में जो अभी पिछले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इसके कांग्रेस के जो एक मंत्री है शिवाजीराव मोगे, जिनके पास सामाजिक न्याय मंत्री डिपार्टमेंट है, पिछले माह में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उसमें बताया उन्होंने जैसा कि जो पहले शराबबंदी का जो डिपार्टमेंट था, उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर उन्होंने नाम दिया है, और जो उसको व्यसन मुक्ति उन्होंने कहा। जो तो व्यसन मुक्ति के लिए उन्होंने जैसा सबको मतलब ये किया है कि नम्र निवेदन, तो ये सभी साधु संत, सभी संप्रदाय, छोटे बड़े जो भी पूरे संगठन है, उनकी मदद लेने के बावजूद पूरे महाराष्ट्र में वो काम करने वाले। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो है जिसको मजा कहेंगे आप, उसके लिए जो एक 25 करोड़ रुपए का उन्होंने जो ये रखा है, वो किस में से लेने वाले? जो पहले जो शराब की बंदी है, जो शराब बेचने से जो रेवेन्यू जमा होता है, उस रेवेन्यू में से 1% रेवेन्यू पूरा ये करके 25 करोड़ का बजट उन्होंने
बिल्कुल इसने बिल्कुल, पारित मैं कर दिया। चाहूंगा कि इसको आप दोबारा लोगों को बताएं, दर्शक भी देखे देश भर के, कि महाराष्ट्र सरकार ने कितना बड़ा मजाक किया है। आप कह रहे हैं कि 100%, मतलब 100 रुपए अगर शराब बेचने से आएंगे तो उसमें से 1 रुपया शराब छोड़ने के लिए उपाय में, बंदी में उसका उपयोग भी की जो जाए। बजट बन रहा है साल का 25 करोड़ रुपए उस पे खर्चा करने वाले की, और इस 25 से अगर कोई मंत्री हेलीकॉप्टर से 4 बार कहीं जाके आएगा तो खत्म हो जाएगा। तो व्यसन मुक्ति के लिए। लेकिन मैं उनसे विनती करूंगा, इधर महामंडलेश्वर स्वामी शांति महाराज और जय बाबाजी भक्त परिवार की तरफ से मेरी उनको विनती है, शिवाजीराव मोघे साहब को पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन मंत्री महोदय ने एक ऐसी संकल्पना सामने रखी व्यसन मुक्ति के लिए। अगर आप जय बाबाजी भक्त परिवार को साथ में लेते हैं, ये हमारा लाखों भक्त परिवार जो है इनके साथ में लेकर अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं, या उनकी जो योजना है पूरी महाराष्ट्र में अगर उनको जिस तरह से अमल करना है, अगर महाराज जी को साथ में लेके, भक्त परिवार को साथ में लेके अगर वो काम करते, तो अगर वो योजना सफल करने के लिए उनको 5 साल लगते हैं, मैं उनको आश्वासन दूंगा कि आप महाराज जी के साथ आओ, काम करो, आपकी योजना है, ये आश्वासन मैं उनको देता हूँ। बिल्कुल, हम यहाँ पर अब ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल में हम आपको आज पूछ रहे हैं सवाल कि क्या धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति, इस मूवमेंट के प्रति, इस आंदोलन के प्रति सरकार उदासीन है। बिंदास बोल में हम आपके सामने आज विषय लेकर आए हैं, पूछ रहे सवाल आपको, आध्यात्मिक क्षेत्र जो कि देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हम कारपोरेट जगत को लेंगे, हम किसी भी क्षेत्र को लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को लेंगे, किसी आंदोलन को लेंगे, किसी विचारधारा को लेंगे, किसी धर्म को लेंगे, तो सबसे ज्यादा संख्या में अगर कहीं पर आपको लोग एक साथ मिलेंगे तो वो क्षेत्र है आध्यात्म। इस आध्यात्मिक क्षेत्र से ही समाज का परिवर्तन अब तक भारत में होता आया है और लाखों साल का ये हमारा पुरातन भारत और यहाँ की परंपराएं आध्यात्मिक क्षेत्र के इस व्यापक और परिणामकारक परंपरा से ही टिके हुए हैं। इसमें कई साधु संतों का बड़ा रोल है और इस परंपरा ने ही समाज को बांधे रखा है। अब हम कार्यक्रम के अंत में, इस ब्रेक में अगले 8-10 मिनट में बात करेंगे उपाय पर। कुछ उपाय सुझाने हैं, मैं दर्शकों को चाहूंगा कि डबल उपाय कोई न सुझाए, हर व्यक्ति एक ही उपाय सुझाए। आप तो यही चाहते हैं का ये देश में जो आत्मज्ञान होता है वो आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। वो आत्मज्ञान वो गुरु के पास मिलता है। जैसा मुर्गनाभि कुंडल बसे मुर्गरुंडे वनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत नहीं। वो जानने लेने वाला एक ही गुरु होता है। तो गुरु का ही तो मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है। प्रकाश की ओर ले जाने के बाद भक्त को ज्ञान मिलता है। बिल्कुल, आप चाहेंगे कि राजनेता लोग गुरु करें और आम लोग भी राजनेता को गुरु ना करें। राजनेता गुरु हो नहीं सकता। ठीक है, अगला कौन? हाँ, जल्दी। शिक्षण और अध्यात्म दोनों को अगर साथ में मिलाया जाए तो ये सब बदल हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसका ईमानदार प्रयास होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हाँ बोलिए। सभी जो अपने जो पंथ है वो सब एकत्रित आके ये जो अपने खिलाफ जो जा रहे हैं, मतलब जो विभाजन हुआ है, एक जगह पर एक मंच पर है। जो अपने खिलाफ जाने वाले हैं वो राज सत्ता हो और कोई वो उसको नीचे खींचना होगा। बिल्कुल, पीछे एक वो छोटे कुछ कहना चाहते हैं। मैं अब ये कहूंगा, अगर आध्यात्म के प्रति जो अनास्था राजकारणी लोग दिखाते हैं, अगर वो दिखाते हैं तो आप ऐसे लोगों को चुन के लाए कि जो अध्यात्म के लिए आस्था रखे, वही लोगों को चुन के लाए। बिल्कुल, तो पहले दर्शन चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आपने उपाय बताइए। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि अगर जो एजुकेशन संस्था और जो गुरु जी ने हमें जो सिखाया वही बच्चों को रोज बताना चाहिए। जो अपना जो खाना और अनाज और जो पानी है वो नॉनवेज के ऊपर बढ़ाने के लिए वो सरकार यूज करती है और 15% हम उसका ग्रेड बढ़ाने के लिए देते हैं। 15% हमारा बजट जा रहा है।
संगठन और इससे हमें राजनीति का जो ये है सब संत एकत्रित आए और इसका उपाय संत ही कर सकते हैं, अन्यथा नेता लोग नहीं कर सकते। यही हमारा बिल्कुल, संत एक साथ आए और उपाय को कहना है जनता और सत्ता एक साथ में आ जाए तो ये भारत का विकास हो सकता है। बिल्कुल, संत और सत्ता एक साथ आने चाहिए तो भारत का विकास हो सकता है। अभी ऐसे देखा जाए राजनेताओं को है, इसलिए संतों से दूर रहते अभी होंगे। ऐसा देखा जाए तो 30% खर्चा सही होता है, 70% खर्चा गलत होता है। 100% खर्चा पूरा सही रास्ते से होना चाहिए तो सत्ता और संत एक साथ मिलाकर तो भारत को समृद्धि आ सकती है। बिल्कुल। अब हम मंच की तरफ माइक को लेकर आएंगे। हाँ बोलिए, जल्दी से। इतना ही कहना चाहेंगे सत्ता धर्म कार्य की क्यों मदद नहीं करती। हर धर्म के लिए ये सरकार भी एक कंफ्यूज हो जाता है किस धर्म को मदद करना चाहिए। जैसे राम मंदिर का नहीं, तो आप उदाहरण मत बताइए, उपाय बताइए। तो क्या इसका मतलब क्या है? इसलिए जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर सबको अपना एक मिनट, एक जन कुंदन